आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ज्ञान के दीप जले। जागृत अवस्था में वृत्ति ने बार होनो भीतर, तो वह जागृत सुषुप्ति है। जागृत सुषुप्ति साधन है जिससे संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। निरपेक्ष तत्व में न जागृत है न सुषुप्ति है, प्रत्युत नित्य जागृति है। संसार को सत्ता और महत्ता देने से नित्य जागृति का अनुभव नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। संसार की निवृत्ति नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। जैसे बर्फ़ के घड़े को पानी से भरकर समुद्र में छोड़ दें तो पानी के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसे ही एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। बहिरंत से भूतांतर से गीता दही और मक्खन अलग अलग होते भी दिखते नहीं हैं, परंतु जब मक्खन को दही से अलग कर देते हैं तब फिर वे मिलते नहीं। शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहने वाले देरी से प्राप्ति होती है और सुगमा से भगवत प्राप्ति चाहने वालों को कठिन से प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति किसी उपाय अथवा साधन से नहीं होती। भगवान किसी साधन के वशीभूत नहीं है। वस्तु जिस मूल्य से मिलती है उससे कम मूल्य की होती है। भगवान से अधिक मूल्य वाली कोई वस्तु है ही नहीं जिससे भगवान मिल सके। भगवान के बिना रह न सके, ऐसी व्याकुलता से भगवान मिलते हैं। बालक के रोने से माँ आ जाती है तो माँ रोने के वश में नहीं है, प्रत्युत माँ से आए बिना रहा नहीं जाते। यही माँ की दया है। व्याकुलता तभी होगी जब भगवान के सिवाय किसी भी चीज़ की कामना न हो। बालक केवल माँ को ही चाहे, खिलौनों से भी राजी न हो, तब भी माँ आती है। भगवान अत्यंत नज़दीक हैं। 6 महीने के बाद ध्रुव जी का जो भाव हुआ है वह पहले होता तो पहले ही भगवान मिल जाते। भगवान मैंपन से अधिक नज़दीक हैं। भगवान से रहित कोई चीज़ है ही नहीं। जिन वस्तुओं को आपने अपना मान रखा है वही बाधक है। हम लोग मिस्त्री के पहाड़ पर बैठे हैं पर मन में नमक पकड़ रखा है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, पुण्यात्माओं, ज्ञान और भक्ति की चर्चा तो बहुत होती है पर कर्मयोग की नहीं होती। कर्मयोग को जानने वाले बहुत कम हैं। ये केवल अभी की बात नहीं है, पहले भी ऐसी बात थी। स कालेन महता योगो नष्ट परंतम गीता। ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है बहुत विलक्षण होती है। मंद भक्ति लभते पारम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। नवदा भक्ति तो अपरा भक्ति है, साधन भक्ति है, परंतु परा भक्ति साध्य भक्ति है। ये प्रेम लक्षण भक्ति है पर इस तरफ ध्यान कम है। परा भक्ति की प्राप्ति ज्ञान होने पर होती है, पहले भी होती है, परंतु साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। किसी मार्ग से चले संसार में संतोष नहीं करना चाहिए। अपने को ज्ञानी या भक्त ने मानकर साधक ही मानना चाहिए, कहीं अटकना नहीं चाहिए। ज्ञान भक्ति आदि किसी साधन को नीचा नहीं मानना चाहिए। दूसरों की निंदा तिरस्कार करने वाला वास्तव में अपने ही साधन में बाधा लगाता है। संसार की भी निंदा न करें तो उसका त्याग संबंध विच्छेद करें। हरे हरे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मनुष्य में 3 शक्तियाँ हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। इसलिए योग भी 3 है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों योग मार्ग से कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातवता और प्राप्तवता हो जाती है। तीनों स्वतंत्र साधन हैं। स्वर्ग में भी दुख मिलता है और नरक में भी सुख मिलता है। स्वर्ग और नरक में सब कर्म नहीं करते, सब पाप कक्ष नहीं होता। रूप में सुंदरता और नाम में सांख्य की मुख्यता होती है। भगवान का नाम और रूप दोनों विलक्षण है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, काम ही नार प्यारी जिम लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर पेला गो मोहि राम। मानस सज्जनों, पुण्यात्माओं, माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मित्रों, परमात्मा प्राप्ति एक निश्चय बड़ी भारी शक्ति है। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा स्वच्छंती निगछंती। निश्चय करने मात्र से बहुत पापों का नाश हो जाता है, परंतु भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण एक निश्चय नहीं होता। पराभक्ति प्रेम भक्ति होने पर कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद इसका पता ही नहीं लगता। खास ज्ञान है विवेक ज्ञान। ये विवेक ज्ञान केवल तत्व प्राप्ति के लिए हो तो ये साधन ज्ञान है। शरीर संसार एक और आत्मा परमात्मा का एक ही। शरीर को संसार से अलग मानना और संसार को शरीर से अलग मानना ज्ञान है। संसार से मिली वस्तुओं से संसार की सेवा करनी है। पदार्थों से सेवा करने से ममता मिटती है और शरीर से सेवा करने से अहंता मिटती है। विवेक ज्ञान साधन ज्ञान और तत्वबोध साध्य ज्ञान है। मोटर के प्रकाश की तरह प्रत्येक कार्य में विवेक आगे रहता है। यदि विवेक के अनुसार कार्य किया जाए तो विवेक तत्वबोध तक पहुंचा देता है। सत्संग और स्वच्छात्र से विवेक बढ़ता है, पर उसके अनुसार आचरण करने से वह ठोस बढ़ता है। विवेक ही गुरु है। जिसके द्वारा विवेक मिलता है वह भी गुरु हो जाता है। अपनी जानकारी दूसरों के काम तो आए पर अपने काम न आए, ये गलती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान के दीप जले।